हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूपी मैथ स्टडी। मेरा नाम है मनोज कुमार और हम लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ठीक है, जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है। और इसमें भी कुछ मतलब जो उसकी भौतिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन, आप ये समझो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, कोई अपनी स्टेट चेंज करता है, अवस्था परिवर्तन करता है, अपने रंग रूप में बदलाव करता है, उसे हम बोल देते हैं भौतिक परिवर्तन। देखो इसमें क्या लिखा है, जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन उसकी रासायनिक पहचान वही रहती है। यानी कि उसकी जो रासायनिक पहचान है वो बिल्कुल सेम रहती है। जो उसकी रासायनिक पहचान है वो बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन उसका जो रंग रूप है, वो बदल जाता है बस, ठीक है ना। रंग रूप बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। यानी कि अगर कोई ठोस अवस्था में है तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। द्रव में है तो वो गैस में बदल जाएगा, या फिर ठोस पदार्थ गैस में बदल जाता है। तो इनका क्या है कि इनकी अवस्थाएं परिवर्तन होती है बस, और कोई भी चीज इसमें नहीं बदलती। यानी कह सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन जो है इसका वही रहता है। यानी कि जो रासायनिक संगठन है, जो रासायनिक पहचान है उसकी, वो बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। देखो इसके जैसे हम ही कह रहे हैं अवस्था में परिवर्तन। यहां देखो जो बर्फ है, ये आप देख रहे हो ना, ये बर्फ है, बर्फ। और बर्फ को सन की लाइट में रखा गया है तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। क्या हो गया है? मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो देखो जो ये बर्फ है, बर्फ का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। और इसके अवस्था में परिवर्तन होने के बाद ये हो गया द्रव में परिवर्तित, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? H2O। यानी कि इसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना। तो इसको हम बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। दूसरा देख लेंगे, आकार और साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आकार और साइज में परिवर्तन हो जाता है। देखो इधर में लिखा है, तो देखो इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। यानी कि जैसे इसमें दे रखा है, रबर स्ट्रेच कर रखी है इन्होंने। यानी कोई हम अगर रबर ले लें और रबर को स्ट्रेच करें, ठीक है ना, तो जो पहले उसका साइज था, शेप था, जो उसका आकार था, वो क्या था, और स्ट्रेच करने के बाद क्या हो गया, ठीक है, आकार बदल गया है, लेकिन उसका कोई भी रासायनिक पहचान नहीं बदली है। वो पहले भी रबर थी और अभी भी रबर है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसे छोड़ दें, छोड़ने के बाद में फिर वो अपनी अवस्था में आ जाएगी, और जब अपनी अवस्था में आ जाएगी तो हम कह सकते हैं ये भी भौतिक परिवर्तन ही होगा। ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। उसके बाद है किसी भी चीज का घुलना। उसके बाद क्या है? किसी भी चीज का घुलना। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिया H2O लिया, यानी वाटर लिया, पानी लिया, जल लिया, ठीक है ना। जल लेने के बाद मैंने इसमें डाला, और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया। इसमें मैंने क्या डाल दिया? नमक, ठीक है। नमक जैसे मैंने इसमें डाला तो एक विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन। लेकिन इसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आएगा। विलयन तो बन जाएगा, लेकिन इसका रासायनिक जो संगठन है उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी भी कागज को काटना, रस्सी को काटना, कपड़े को काटना भी भौतिक परिवर्तन होगा। कैसे? देखो जब हम इस कागज को देखते हैं तो कागज हमारा क्या है? पेपर को हम काटते हैं, तो काटने के बाद क्या हुआ? अभी भी पेपर है। ऐसे ही किसी कपड़े को काट लो, कपड़ा काटने से पहले क्या था? कपड़ा ही था, काटने के बाद भी कपड़ा ही है। इसलिए क्या होगा? ये भी भौतिक परिवर्तन होगा, उसके रासायनिक संगठन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, भौतिक परिवर्तन की आप एक खास बात ध्यान से सुन लें। भौतिक परिवर्तन में यानी अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है तो उसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। एक लाइन में अगर मैं कह दूं तो भौतिक परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। अगर कोई नया पदार्थ बन रहा है तो समझो भौतिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर कोई
नया पदार्थ नहीं बनना है तो भौतिक परिवर्तन है, और अगर नया पदार्थ बन रहा है तो समझ जाओ भौतिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया तो फिर से आप इसे रिवर्स करके देख सकते हैं और कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, यानी कि भौतिक परिवर्तन हम कैसे पहचाने कि ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो देखो इसमें पहली बात तो ये कि कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसमें कोई भी नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। इधर देखो हमने अब ये भी एग्जांपल लिया था और ये भी हम इसमें भी दिखा रहे हैं कि इसमें H2O रखा हुआ है, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ये किस अवस्था में है जी, द्रव अवस्था में है, ठीक है। इसको हमने गर्म कर दिया, हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद ये बदल जाएगा जल वाष्प में, किस में बदलेगा जी, जल वाष्प में बदलेगा। जल वाष्प में बदलने के बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही रहेगा। जल का फॉर्मूला क्या था, H2O, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लो मैं इस जल को कूल कर दूं, क्या कर दूं, मैं इसे कूल कर दूं, ठंडा कर दूं, और जब ठंडा करूंगा तो ये आइस में चेंज हो जाएगा, यानी बर्फ में बदल जाएगा। और बर्फ का भी फॉर्मूला क्या होता है जी, बर्फ का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन तो हुआ लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन होगा। बात समझ में आई क्या, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उत्क्रमणीय होता है भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जिस अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में कोई पदार्थ बदला है तो उसे वापस रिवर्स किया जा सकता है, उसे वापस उसकी अपनी वापस उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है, तो उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। यानी कि वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है, मूल अवस्था में वो वापस आ सकता है, उसे बोलेंगे उत्क्रमणीय। जैसे हमने रबर बैंड का एग्जांपल दिया था, तो रबर बैंड में क्या है कि रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा, वो भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट, उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी रासायनिक संरचना में, उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे देखो एग्जांपल, हम मान लो कि हमने कोई एक आयरन रॉड ले ली, मैंने क्या ले ली, एक आयरन रॉड ले ली, ठीक है ना, आयरन रॉड। इस आयरन रॉड का फॉर्मूला क्या है जी, Fe, ठीक है। अब मैं उसे मेल्ट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं उसे क्या करना चाहता हूं, उसे मेल्ट करना चाहता हूं, ठीक है, द्रवित करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने उसको मेल्ट कर लिया और मेल्ट करने के बाद वो हो गई द्रवित, गर्म करने पर क्या हो गई, द्रवित हो गया। वो क्या द्रवित हो गया, लोहा द्रवित हो गया, ठीक है ना, आयरन द्रवित हो गया। द्रवित होने के बाद उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला Fe ही रहेगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी भौतिक परिवर्तन ही होगा जिसमें कोई भी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे परिवर्तन को हम बोल देंगे भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोई स्थायी परिवर्तन नहीं, यानी कि ये जो चेंज रहते हैं ये परमानेंट चेंज नहीं रहते, ठीक है ना। इनमें ये जो चेंजेस रहते हैं वो परमानेंट नहीं होते, इनको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इधर इसमें क्या है, इसमें चीनी मिलाई गई है, ठीक है ना, पानी में चीनी मिलाई गई है, मिलाने के बाद क्या इसे रिवर्स, क्या ये रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब इसे इवेपोरेट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और शुगर इसमें नीचे बची रह जाएगी, तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, वापस उसी स्टेट में ला सकते हैं, शुगर अलग यानी कि चीनी अलग और जल अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ये बात हमने पहले बताई थी, यानी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि वो ठोस है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ऐसे करके चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना। ये बदलाव हो सकते हैं। देखो ठोस, ठोस से द्रव में, फिर गैस में, अच्छा गैस से द्रव में, फिर द्रव से ठोस में, ऐसे ये चेंज हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है ना। ये भौतिक परिवर्तन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है, ओके। अब चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का लगभग अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो इसमें देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है,
तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें हमेशा नया पदार्थ बनता है, उनका रासायनिक संगठन बदल जाता है। ऐसे ऐसे परिवर्तन हमेशा परमानेंट रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि परमानेंट का मतलब है कि वो जो है एक बार चेंज हो गया तो हो गया, फिर उसे रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे परिवर्तन क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो, उसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये स्थायी होते हैं और आसानी से उल्टे नहीं किए जा सकते। आसानी से उल्टे नहीं किए जा सकते। अच्छा, इसमें आसानी से उल्टे नहीं हो सकते, आसानी से उल्टे नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी कि ये रिवर्स नहीं किए जा सकते भाई, ठीक है ना। आसानी से उल्टे नहीं हो सकते, बात क्लियर है। और ये इनमें जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं रासायनिक अभिक्रिया से होते हैं, ठीक है ना। तो उनको बोल देते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। ऐसे परिवर्तन जिनमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज होता है और हमेशा नया पदार्थ बनता है, ऐसे परिवर्तन हमेशा परमानेंट रहते हैं। ऐसे परिवर्तन में पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है वो हमेशा के लिए बदल जाती है, उन्हें बोल देते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए देख लें। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने दे रखा है, यहाँ Mg है। क्या ये? Mg, मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को अगर मैग्नीशियम को हमने जो है ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया, देखो ये बर्न हो रहा है, बर्न किया हमने ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ बर्न यानी कि जलाया, क्या किया हमने? जलाया तो हमें मिलेगा MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप ये चाहो कि सर हम तो एक काम करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिवर्स कर देते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन अलग अलग कर देते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये परमानेंट चेंज होते हैं। एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, परमानेंट बन गया। अब इसे मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को हम बोल देते हैं रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसकी जो इक्वेशन है वो यहां दे रखी है, देखो 2Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, 2MgO बनाया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। ये इसका इक्वेशन है, यानी कि समीकरण है। ये बात क्लियर है? इसकी कुछ चीजें ध्यान से देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें हमेशा नया पदार्थ बनेगा, हमेशा इसमें नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। नेक्स्ट है, परिवर्तन स्थायी होगा। परिवर्तन जो है स्थायी होगा, ठीक है ना, और आसानी से उल्टा नहीं जा सकता। देखो यहाँ लिखा है, आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इससे अनुत्क्रमणीय भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। चलें, इसमें ऊर्जा का आमतौर पर परिवर्तन शामिल होता है, यानी कि जो ऊर्जा, जो एनर्जी चेंज है, ऊर्जा परिवर्तन है, वो शामिल होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में ऊर्जा परिवर्तन शामिल नहीं होता, ठीक है। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं, यानी कि हम कैसे पहचानें कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो गया है, हम ये कैसे पहचानें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। इसमें हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा, ये हम बार बार कह रहे हैं, हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। अच्छा, इसमें एरो उल्टा बन गया है, इस तरह से रहेगा, यानी कि जो आयरन है, जो Fe है, जो लोहा है, उसे अगर हवा में और पानी की उपस्थिति में उसे ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है। उस पर क्या लग जाता है? ये जंग लग जाता है, जिसको हम बोल देते हैं रस्ट, आयरन रस्ट, ठीक है ना। तो हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसके गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। एक नया पदार्थ बनता है, बात क्लियर है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनेगा। कोई भी परिवर्तन हो रहा है, मान लो कोई भी परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने के टाइम पर आपने देखा कि उसमें नया पदार्थ नहीं बना, तो समझ जाओगे वो भौतिक परिवर्तन होगा। नया पदार्थ बन गया तो समझ जाओगे वो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। ओके, रंग में परिवर्तन, देखो रंग में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन में भी होता है, ठीक है ना। तो इसे अभी थोड़ा देख लेंगे अभी बाद में, लेकिन अभी क्या है, रंग में परिवर्तन तो इसमें भी होगा और भौतिक
भौतिक में भी होता है और इसमें भी होता है ना, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। अच्छा, इसमें देख लें गैस का उत्सर्जन। अच्छा, जो रासायनिक चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उनमें क्या होता है, गैस निकलती है। जैसे देखो आपने देखा होगा आपके घरों में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता होगा, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता है तो आप देखते हो कि लकड़ी जब जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें से गैस निकलती है। तो अगर गैस निकल रही है तो आप समझोगे कि उसमें केमिकल यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बात क्लियर है? ठीक है, देखो इसमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। तापमान में परिवर्तन, जैसा कि हमने इससे पहली स्लाइड में हमने बताया था कि तापमान में परिवर्तन होता है, तो यहाँ हमेशा रासायनिक परिवर्तन में तापमान चेंज, तापमान बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लकड़ी के जलने पर गर्मी निकलती है, यानी ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, गर्मी निकलती है, ठीक है ना, ऊर्जा निकलती है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अवस्था में परिवर्तन होगा। देखो एक्चुअली क्या है, ये वाला जो है इसमें ये इसका नहीं होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन जो हमने भौतिक परिवर्तन में आपको बताया था, अवस्था परिवर्तन तो इसमें भी होगा, लेकिन ये इसकी कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ये इसकी जो है कंपलसरी कंडीशन नहीं है, तो आप कह सकते हो कि अवस्था में परिवर्तन तो होगा, लेकिन जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी जो रासायनिक परिवर्तन है उसका ये मुख्य बिंदु नहीं है, आप कह सकते हैं। ठीक है ना, चलो गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन भी यानी कि रासायनिक परिवर्तन का पार्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब गंध में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन तो होगा, है ना, लेकिन कभी कभार ये जो है भौतिक परिवर्तन में भी हो जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे चलते हैं, इसमें देख लेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, मुझे लगता है लग रहा है कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक क्विज लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो क्वेश्चन में क्या है, कुछ भौतिक, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 आपके परिवर्तन लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, दो लिस्ट बनानी है। एक बनानी है भौतिक परिवर्तन की और एक बनानी है रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है ना, दो लिस्ट बनानी है और दोनों लिस्ट में क्या करना है, इनमें से जो भौतिक परिवर्तन होगा उसको इसमें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके आप इसमें लिस्ट बना लोगे। ठीक है ना, ऐसे ही इधर जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उसमें इस टेबल में आप बनाओगे नंबर 1 जो भी होगा, नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं चाहता हूं कि आप जो है यूपी मैथ स्टडी को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और आपके कोई डाउट्स हैं तो उनके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, और ये बातें जैसे ही समझ में आ रही हैं आपके, तो आपको करना ये है कि जो चीजें जो वीडियो यहाँ पर बन रही है उनको शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो हम मिलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में। ओके ओके, ठीक है।